ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एरे। तो एरे के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और एरे के कुछ होमवर्क्स जो हैं वो इस क्लास के लास्ट में आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 1, आप भी अपने सिस्टम पे परफॉर्म करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1, सैंपल 1। अगर हमने इनपुट दिया, अच्छा इनपुट किस फॉर्म में होगा? इन एरे के फॉर्म में। तो अगर हमने इनपुट दिया 197, 425, 662 माइनस 271, तो आउटपुट आना चाहिए इंट एरे की फॉर्म में, और आउटपुट में क्या आएगा? 9267। ओके, 9267। क्वेश्चन क्या है, सैंपल पहले हम लिख लेते हैं। इनपुट 2, अगर एरे में एलिमेंट ही नहीं है तो रिटर्न होना चाहिए -1। ठीक है, तो इस एरे में, आउटपुट एरे में एक एलिमेंट आपको स्टोर करवाना है जो क्या होगा? -1। क्वेश्चन है, फाइंड सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे elements and store the result in new array। ठीक है, तो आप लोग अपने सिस्टम पे परफॉर्म करते रहिए। बेसिक क्वेश्चन है आज का, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट डिजिट आपको फाइंड करनी है और उसे आपको नए एरे में स्टोर करवाना है। सैंपल 2 क्या बोल रहा है कि अगर आपका इनपुट एरे ही खाली है तो आउटपुट एरे में सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर कराइए जो कितना होगा? -1। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लास टेस्ट 70 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। इंट एरे a इक्वल टू एलिमेंट। एलिमेंट क्या क्या है? ये रहे एलिमेंट। अब इनमें से हमें एक एक एलिमेंट निकालना है और सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ तो हम यहाँ पर एक एक एलिमेंट निकालने से पहले हम सेकेंड सैंपल की जो कंडीशन है उसको भी चेक कर लें। कंडीशन क्या है कि अगर एरे की लेंथ जो है वो बराबर है 0 के,
तो इसका मतलब है कि रिटर्न क्या करें, -1। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, चलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इफ वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन मैं यहाँ पर इन एरे b क्रिएट कर रहा हूँ, और इस b को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ, इंट b न्यू इंट विथ साइज 1 एंड b ऑफ 0 पे स्टोर करवाना है मुझे -1। कब, जब a अगर बराबर हो 0 के, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो a की लेंथ, a डॉट लेंथ, अगर a की लेंथ बराबर है 0 के, तो b एरे क्रिएट हो जाए विथ साइज 1 और b ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाए, -1। तो सेकंड कंडीशन तो यहाँ पर हमने सही करी, लेकिन पहली वाली कंडीशन या पहला वाला सैंपल देखें, यहाँ पर लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, 4 लेंथ है इस ए की। तो क्या 4 बराबर है 0 के, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो कहाँ गया, एल्स पार्ट पे। अब एल्स पार्ट पे गया तो इंट एरे, अच्छा यहाँ पर अगर 1 करो, या तो आप लिख सकते हो ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ में तो 0 आ जाएगा, ठीक है, मैं 1 ही यहाँ पर कर रहा हूँ। इंट एरे, सॉरी बी एरे, सॉरी बी इक्वल टू न्यू इंट विथ साइज, कितना साइज, जितना ए की लेंथ है। तो ए की लेंथ कितनी है, 4, और आउटपुट में भी देखिए जिसकी लेंथ 4 है उसने एलिमेंट भी कितने स्टोर करवाए हैं, 4, ठीक है। 4 एलिमेंट स्टोर है, मतलब जितना इनपुट लेंथ है उतना आउटपुट लेंथ भी होगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे आगे जाके इस क्वेश्चन को। तो बी इक्वल टू न्यू इंट और साइज कितना, जितना ए की लेंथ है। अब हम एक एक एलिमेंट निकालते जाएं और एरे में स्टोर करवाते जाएं। तो एक एक एलिमेंट हम कैसे निकाल पाएंगे, हम एनहांस फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। एनहांस फॉर लूप इंट एक्स कोलोन ए, मतलब ए एरे से एक एक वैल्यू उठ के कहा स्टोर होती जाए, एक्स में, और एक्स इन वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करता जाए। सबसे पहले अगर इनपुट, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है -271 और आउटपुट में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो कोई भी इनपुट है उसको आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव बना लीजिए। इफ x की वैल्यू लेस देन 0 है तो x में स्टोर कर दीजिए x मल्टीप्लाई बाय -1। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -271, तो यहाँ पर मान लेते हैं x की वैल्यू भी कितनी है, -271। तो -271 जीरो से छोटा है क्या, यस। तो -271 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 271। ओके, देन अब हमें सेकंड लास्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, मैं पहले सेव कर देता हूँ ताकि कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और हमें इजीली उसे देख सके। तो test70 डॉट जावा, ओके। तो मान लेते हैं यहाँ पर अभी x की वैल्यू है -271, और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो x है वो क्या बन गया, प्लस का 271, ठीक है। अब यहाँ पर आए, अब हमें मिडिल वैल्यू चाहिए। तो अगर 271 का मॉड निकालेंगे 10 से तो कितना आएगा, सॉरी हाँ, मॉड निकालेंगे 10 से तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 आएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले 271 से, या 271 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो देखिएगा x इक्वल टू x डिवाइड बाय 10, यहाँ पर क्या आया, x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 271,
और 271 को डिवाइड कर दीजिए 10 से। जब 271 को डिवाइड करोगे 10 से तो क्या बचेगा 27। x की वैल्यू अब कितनी हो गई 27। x इक्वल टू x मॉड कितना, x इक्वल टू x मॉड 10। तो देखिए x इक्वल टू x कितना है 27, 27 मॉड 10, यानी कि 27 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। और इस वैल्यू को मुझे स्टोर करवाना है किसमें, इस बी एरे में। तो बी एरे में मुझे स्टोर करवाने के लिए यहां पर मैं अभी क्या रख देता हूं, इंट i इक्वल टू 0। ठीक है, i इक्वल टू 0 और यहां लिख देते हैं कि b ऑफ i में स्टोर हो जाए x की वैल्यू। ठीक है, आया समझ में। तो ये लूप चलता जाएगा हर एक वैल्यू पे, और वो वैल्यू को, अच्छा बी ऑफ आई पे हमने किया और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देते हैं आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू नेक्स्ट आइटरेशन में कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अच्छा, एल्स या इफ और एल्स के बाहर जाके हम दोनों वैल्यू प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनपुट एरे। और इनपुट एरे में हम क्या शो कर दें, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग और किसे ए को। तो देखिए ए एरे है, उसे हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग एरेस क्लास। तो एरेस क्लास को हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस। ठीक है, अब सेम हम क्या प्रिंट करा दें, कौन सा, एक्स एरे, सॉरी कौन सा बी एरे, जिसमें हम रिजल्ट डाल। और यहां पर मैं लिख देता हूं आउटपुट एरे, और आउटपुट एरे कौन सा बी हमें प्रिंट करा। सेव करते हैं देन रन कराते हैं। कंट्रोल आर cmd cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट cd cleaning java c test 70 डॉट java java test 70। इनपुट एरे कितना है 197 245 662 एंड -271। आउटपुट एरे में क्या आया, मिडिल वैल्यू 9, मिडिल वैल्यू 2, मिडिल वैल्यू 6, और सो मिडिल बोल रहा हूं मैं, सेकंड लास्ट वैल्यू 7। ये आया। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर मैं इन एरे एलिमेंट्स को खाली कर दूं और सेव कर देता हूं तो क्या सेकंड सैंपल भी वर्क करेगा, बिल्कुल देखिएगा। अगर एम्प्टी एरे है तो रिजल्ट कितना है -1। मतलब ये दोनों केसेस पे वर्क कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आया प्रोग्राम, यस और नो। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे आपको सॉल्व करना है। सैंपल 1 इनपुट जो है वो होगा इंटीजर एरे फॉर्म में, और मान लेते हैं वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। जो आउटपुट है वो भी किस फॉर्म में होगा, इंट एरे फॉर्म में,
और आउटपुट यहाँ पर कितना होगा 1 2 6 24 120 एंड 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720। ओके, तो ये फैक्टोरियल्स आपको निकालने हैं। किसी एरे के जो नंबर्स हैं उन नंबर को सॉल्व करिए और आउटपुट इंट एरे में आपको स्टोर करवाना है फैक्टोरियल ऑफ दिस इनपुट एलिमेंट्स। तो एक ही सैंपल मैं इसमें दे रहा हूँ, का सॉल्यूशन क्रिएट करिए। फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे पहले तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए मैं इन सबको अभी हटा देता हूँ। एक मेथड हम क्रिएट करते हैं, void, सॉरी ऐसा लिख देते हैं, int array facto int array a। ठीक है जी, तो ये दो मैंने सॉरी एक मेथड बनाया फैक्टो नाम का, और जो भी वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करवाते जाएंगे हम, एक रिजल्ट एरे। तो एक रिजल्ट एरे हम क्रिएट करें, इंट एरे res इक्वल टू न्यू इंट विथ साइज जितना a डॉट लेंथ, यानी कि इनपुट पैरामीटर का है उतना ही। आप देख सकते हो सैंपल में भी 6 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है, तो जो इनपुट का साइज है वही आउटपुट का साइज भी रहेगा। अब हमें एक एक वैल्यू निकालनी है और इस RES में स्टोर करवानी है। तो सेम वही फंडा हम यूज करें, एनहेंस फॉर लूप का। आप चाहो तो नॉर्मल फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल फॉर लूप करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एग्जांपल नॉर्मल फॉर लूप से कर लेंगे। i इक्वल टू 0, i इज लेस देन जितना a का लेंथ है और i की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल हमें किसी एलिमेंट का निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट फैक्ट, और बाय डिफॉल्ट फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1। फॉर, एक लूप और चलाया, फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वैल्यू, तो a ऑफ i एंड j की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। देन फैक्ट में स्टोर करवा दिया जाए फैक्ट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ i को। देन जो फैक्टोरियल निकलेगा उसको हम RES में स्टोर करा देते हैं, तो RES ऑफ i में स्टोर हो जाए फैक्ट की वैल्यू, RES ऑफ i में स्टोर हो जाए फैक्ट की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपका फैक्टोरियल का बन गया। ठीक है, लॉजिक बस अब रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को, तो RES को हम यहाँ पर क्या कर दें, रिटर्न। चलिए सैंपल देखें। अगर मान लीजिए हमने एरे भेजा और इसमें एरे में ले लेते हैं एलिमेंट 4। ठीक है, तो अभी फैक्ट की वैल्यू कितनी है, चलिए देखें। फैक्ट की वैल्यू है यहाँ पर 1।
यहाँ पर आया तो ए ऑफ आई, ठीक है, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई ना लेके, ठीक है, ए ऑफ आई सही है। ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? तो अभी हमने क्या लिया 4, और 4 किस पे इंडेक्स पे, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे। तो क्या जे छोटा या बराबर है क्या 4 के? अगर है तो अंदर जाए, अंदर जाए तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाए? फैक्ट कितना है अभी? 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। फिर से आइट्रेशन चले, जे की वैल्यू कितनी हो जाए? 2, 2 छोटा या बराबर है क्या 4 के? है, तो अंदर जाए तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, आई नहीं आएगा यहाँ पर, जे आएगा, सॉरी जे, जे फिर इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू कितनी हुई? 3, 3 छोटा या बराबर है क्या 4 के? है, अंदर जाएगा तो फैक्ट जिसकी वैल्यू अभी 2 है मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो चुकी है? 6। ओके, लूप फिर चला, जे की वैल्यू कितनी हुई? 4, 4 छोटा या बराबर है क्या 4 के? है, अंदर जाएगा तो फैक्ट इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कितना हुआ? 24। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हुई? 24। जे की वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, जो कितना हो गया? 5, 5 छोटा या बराबर है क्या 4 के? नहीं है, नहीं है तो कहाँ, ये जो फैक्ट है ये कहाँ स्टोर हो जाएगा? आर ई एस ऑफ 3 में, ठीक है ना। और ये सब स्टोर होने के बाद वैल्यू को हम क्या कर देंगे, या जो रिजल्ट एरे है उसको हम रिटर्न करवा देंगे। अब जब रिटर्न करवा रहे हैं तो हम पहले यहाँ पर ये भी देते हैं, इंट एरे ए इक्वल टू इनपुट पैरामीटर, यहाँ पर हम देख लें, ये दिया है इनपुट पैरामीटर। और यहाँ पर मैं एक इस मेथड को बना रहा हूँ स्टैटिक, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फैक्टो, फैक्टो, सॉरी फैक्टो, और फैक्टो में क्या पास कर दें? ए की वैल्यू को, बी है नहीं तो ये वाला जो है इसे हम हटा देंगे। कंपाइल और रन कराएं, देखिए कुछ गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। 1 2 6 24 120 एंड 720 एरे एलिमेंट्स स्टोर हो गए। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। तो फैक्टोरियल का लॉजिक ये है, ये फैक्टोरियल का लॉजिक है, ठीक है ना, इतना सा। बाकी तो हमने वैल्यूज को निकाला है, स्टोर करवाया है, वो एक्चुअल में फैक्टोरियल का लॉजिक ये है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, मैं आपको ये चैट पे भी देता जा रहा हूँ। ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम पैटर्न के, क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको कुछ इनपुट देता हूँ, एक ही इनपुट देता हूँ, सैंपल में दे रहा हूँ आपको। और सैंपल में इनपुट एरे है, इनपुट इंट एरे है, सॉरी इंट एरे है। और एरे में एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि 292 और एक दे दिया 1015, 292 101, तो ये एलिमेंट अभी मैं दे रहा हूँ। और आउटपुट जो है वो इंट एरे में होगा। और इंट एरे में वैल्यूज क्या आएगी? यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, मतलब 292 का आंसर क्या है? 2, और 1015 का आंसर है 3। ठीक है, एक और दे देगा, इसमें डाल देते हैं।
412 412, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 3। एक और दे देते हैं 222, तो यहाँ पर आना चाहिए 1। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। 21214 142, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आउटपुट होगा। क्वेश्चन है काउंट द यूनिक digit of an array elements। ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो एरे में इसी टाइप का होता है। फिर आपको बड़े क्वेश्चंस में हो सकता है 3-4 ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए इसको पहले सेपरेट बता रहे हैं, फिर बड़े क्वेश्चन में इकट्ठा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैंपल देखें, अगर हम एक ही सैंपल है तो सैंपल ही लिख देते हैं। इनपुट इंट एरे फॉर्म में होगा 292, तो यूनिक नंबर क्या है 2 एंड 9। 2 तो ऑलरेडी रिपीटेड है, इसलिए यूनिक कितने हुए डिजिट 2। 101 रिपीटेड है और 5, तो कितने हैं 105, कितने 3 है। 412 ये तीनों ही यूनिक है, इसलिए 3। 2 1 4 5 ये यूनिक है, 2 तो रिपीटेड है इसलिए 4। ओके, सॉल्यूशन बताइए भाई, आप लोग सॉल्व करिए, 10 मिनट है आपके पास।
ओके बन रहा है या नहीं, एक बार बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेम यूनिक डिजिट का जो फंक्शन है वो क्रिएट कर देते हैं। यूनिक ही नाम रख देते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा नाम है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट एलिमेंट्स सेम ही है। यहाँ पर अगर नंबर से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप हमेशा स्ट्रिंग के मेथड्स को याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लासरूम में स्ट्रिंग के मेथड्स, उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लॉजिक यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो इनपुट एलिमेंट है, तो ए एरे है और ए एरे के इनपुट एलिमेंट्स हमें निकालते जाना है और उन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते जाना है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम एक लूप चलाएंगे और लूप के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे क्या वो एलिमेंट इक्वल है। ओके, चलिए यहाँ पर और एनहांस फॉर लूप का मैं यूज कर रहा हूँ। इंट आई इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू ऑफ आई कितना रख देते हैं यहाँ पर 0। इंट एक्स कोलोन ए, देन इस x को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो s इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट होल्ड करेगा। हाँ जी, तो स्ट्रिंग में हमने इस x को कन्वर्ट किया, सॉरी हाँ, x क्या है इंटीजर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ मेथड। देन जब s हमें मिल गया है और इस s एलिमेंट को मुझे क्या करना होगा, चेक कराना होगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट कितनी रख देते हैं 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए इनिशियल 0 ऐसा होगा क्या, नहीं, तो इसको मैं बाहर रखना पड़ेगा हमें। सॉरी सॉरी सॉरी, हर एक एलिमेंट के लिए हमें इनिशियल वैल्यू, सॉरी यूनिक वैल्यू देखनी है, इसको अंदर रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है, हम एक लूप चलाएं। इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन s डॉट लेंथ माइनस s स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा, i सॉरी j प्लस प्लस। मैं एक सैंपल से आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर सैंपल लिया हमने 292,
x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, x इक्वल टू 292। यहाँ पर x क्या बन गया, s इक्वल टू 292। काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 0। देन ये एक लूप चला जो कहां से, 0 से लेकर लेस देन 3 तक। 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, लेस देन 2 तक। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, यहां पर तो हमने हर एक वैल्यू को आइटरेट किया। देन हम एक और लूप चलाते हैं और यहां से हम चेक करेंगे। इस लूप को हम बना देते हैं k इंट k इक्वल टू j+1 से लेकर k इज लेस देन जितना लेंथ है स्ट्रिंग का, तो s डॉट लेंथ। देन वैल्यू ऑफ k को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। ठीक है। अब यहां पर हम चेक करा लेते हैं दोनों कैरेक्टर्स को। इफ s डॉट कैरेट j क्या बराबर है s डॉट कैर एट k की। अगर ऐसा है तो अंदर जाए और काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। ठीक है, काउंट की वैल्यू को कर दिया जाए इंक्रीमेंट। अब काउंट की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट हुई, लूप को क्या कर दिया जाए, ब्रेक। ओके, चलिए करके देखते हैं। j इक्वल टू 0, क्या 0 छोटा है, s की लेंथ कितनी है, 3, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। क्या 0 छोटा है 2 से, हाँ भाई छोटा है 2 से, तो k अंदर आया तो क्या मिला उसे, k। 0 प्लस 1, 1 छोटा है क्या 3 से, अगर है तो अंदर जाए, तो s ऑफ j की वैल्यू, तो अभी यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, क्योंकि j+1, 0+1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 1। s डॉट कैरेट ऑफ 0, 0 मतलब 2, क्या बराबर है s डॉट कैरेट ऑफ k के, मतलब 1 के। क्या 2 और 9 बराबर है, नहीं। नहीं तो लूप फिर चला, k की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ओके, j कितना है, 0, k कितना हो गया, 2। क्या 2 छोटा है 3 से, यस, अंदर गया। कैरेक्टर एट 0 इंडेक्स एंड कैरेक्टर एट 2 इंडेक्स, 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स के कैरेक्टर सेम है क्या, हाँ जी सेम है। सेम है तो काउंट की वैल्यू में क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट। अभी 0 था काउंट, अब कितना हो गया, 1। लूप फिर चला, के कितना हुआ, अच्छा ये तो ब्रेक हो गया, ये वाला लूप तो ब्रेक हो गया। अब यहां पर आया, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ओके, जे की वैल्यू हो गई 1, अंदर गया तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। अब चेक किया, एस डॉट कैरेट ऑफ जे, मतलब 1 इंडेक्स वैल्यू एंड 2 इंडेक्स वैल्यू। 9 और 2, 9 और 2 क्या इक्वल है, नहीं। लूप फिर चला, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 3 होने के बाद लूप फॉल्स हो गया, तो काउंट की वैल्यू कितनी आई, 1। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो सिमिलर काउंट कर लिया, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस आरईएस में हम क्या स्टोर कर, हमें क्या स्टोर कराना है, यूनिक एलिमेंट, और आपने काउंट क्या कर लिया सर, सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, 2 और 2 1 काउंट हो गया। लेकिन आप कैसे यूनिक निकाल सकते हो, जितनी लेंथ है उसमें से कर दो -1 तो कितना मिल जाएगा, 2। तो लेंथ कितनी है, 3, 3 माइनस 1 कर दो तो कितना मिलेगा, 2। और इस 2 को आरईएस में हम स्टोर करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्टोर कराएं, आरईएस ऑफ आई की वैल्यू में स्टोर हो जाए, क्या स्टोर हो जाए भाई, यहाँ पर क्या स्टोर करना है, काउंट। ओके, तो एस डॉट लेंथ
हाँ, एस डॉट लेंथ, इसमें से माइनस कर दीजिए वैल्यू ऑफ काउंट को। ठीक है, तो एस डॉट लेंथ कितना है 3, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। तो आरईएस ऑफ 0 में क्या हो गया 2 स्टोर हो गया। अब आई की वैल्यू को क्या कर दिया जाए इंक्रीमेंट। ठीक है, और लास्ट में हम आरईएस को क्या कर दें रिटर्न। चलिए, तो बस मेथड का नाम मैंने यहाँ पर चेंज किया था, फैक्टो की जगह यूनिक। और एलिमेंट्स भी मैं यहाँ पर जो डाले थे उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंपाइल एंड रन। 2 3 3 4 एरे एलिमेंट शो हो रहा है 2 3 3 4। क्या सैंपल के अकॉर्डिंग है 2 3 3 4? यस, सैंपल के अकॉर्डिंग ही है ये हमारा प्रोग्राम। ये भी मैं आपको चैट पे अभी दे देता हूँ। ओके, अगर काउंट करना है सिमिलर एलिमेंट या डुप्लीकेट एलिमेंट तो आप कैसे काउंट करोगे? आपने यहाँ पर क्या किया, एस डॉट लेंथ माइनस काउंट ऐसा किया है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या रख दोगे काउंट। ये करने की आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर एलिमेंट कौन कौन से 2 एंड 2। सिमिलर एलिमेंट बोल रहा हूँ, सिमिलर डिजिट कौन कौन से 2 एंड 2। ठीक है, तो कौन सा ऐसा डिजिट है तो रिपीट हुआ है, तो 2 रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड डिजिट कौन सा है 2, और कितनी बार हुआ है एक बार। एक बार हुआ है, तो अगर रिपीटेड डिजिट का आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ये ना लिख के सिर्फ क्या लिख दीजिए इसकी जगह काउंट। ओके, लॉजिक आपको समझ में आ ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का अब थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सैंपल इनपुट कैसा होगा। इनपुट होगा इंट एरे टाइप का, और आउटपुट भी होगा इंट एरे टाइप का। इनपुट इंट एरे एंड आउटपुट भी इंट एरे। ओके, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 84001, दूसरा एलिमेंट हम डाल देते हैं 976592, एक और एलिमेंट हम डाल देते हैं 123456, एक और एलिमेंट हम डाल देते हैं -123456। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट है वो कैसा होगा इंट एरे टाइप का ही है। तो आउटपुट कैसा होगा 8440। इसको सॉल्व करें हम। 8 + 4 कितना हुआ 12, 12 + 1 कितना हुआ 13, 13 को भी ऐड कर दीजिए 1 + 3 से, तो कितना हो जाएगा 4। तो पहले वाले का कितना आया 4। दूसरा 976592, 9 + 7 + 6 + 5 + 9 + 2 कितना हुआ 38, 38 आया। अब 38 को भी आप ऐड कर दीजिए, 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 आ गया। 11 में भी 2 डिजिट है, कब तक करना है आपको ऐड जब तक सिंगल डिजिट में ना हो जाए। तो 11 + 2 कितना हुआ, सॉरी 1 + 1 कितना हुआ 2। तो सेकंड वाले का आउटपुट क्या आया 2। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना हुआ 21, 21। अब 21 2 डिजिट नंबर है, तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 2 + 1 कितना हुआ 3। तो यहाँ पर कितना आएगा 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट है
ये सेम है तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितना आंसर आना चाहिए इसका -3। ठीक है, तो इसका सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -3। तो माइनस को प्लस कंसीडर नहीं करना, माइनस को माइनस ही कंसीडर करना है। ठीक है, सभी को ऐड कर दीजिए, आगे क्या लगा दीजिए माइनस, कितना हुआ -3। तो ये आपको प्रोग्राम बनाना है, फटाफट बनाइए। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप भी करिए भाई, तो यहाँ तो मैं ही करता जाऊंगा। एक और क्वेश्चन लीजिए आप। इनपुट एरे, इंट एरे, एलिमेंट है 9625, एक और एलिमेंट 8845, एक एलिमेंट है 7892, एक एलिमेंट है 454545, ठीक है, एक एलिमेंट है 26759, एक एलिमेंट है 994141। तो ये इनपुट एलिमेंट है, इसका आउटपुट कैसा आपको लाना है, ये भी आपको इंट एरे के फॉर्म में ही लाना है। और इंट एरे के फॉर्म में कैसा होगा 6 + 5 कितना हुआ, देखिए हम यहाँ पर आपको अल्टरनेट पहला वाला छोड़ के अल्टरनेट जो डिजिट है उसको आपको ऐड करना है। तो 6 + 5 कितना हुआ 11। 11 टू डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11 को 1 + 1 कितना हुआ 2, तो पहले का आया 2। यहाँ पर 8 + 5, 8 + 5 होता है 13। 13 टू डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 1 + 3 कितना हुआ 4, तो सेकंड का आंसर कितना आया 4। देन थर्ड क्वेश्चन 8 + 2, 8 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 10। 10 10 जो है वो टू डिजिट नंबर है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 1 + 0 कितना हुआ 1। 4 5 एक ही डिजिट है, अल्टरनेट नंबर कौन सा 5, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 5। अगला क्वेश्चन है 6 + 5, 6 + 5 11, 11 में 1 + 1 कितना हुआ 2, यहाँ पर भी 2। 9 + 1 + 1, तो 9 + 1 10, 10 + 1 कितना हुआ 11। 11 टू डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट के लिए 11 को क्या लिखेंगे 1 + 1 जो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि 9944141, कैसे सॉल्व करना है इसको 9 + 1 + 1 अल्टरनेट नंबर, 9 + 1 + 1 कितना हुआ 11। इस 11 को भी फर्दर आपको क्या करना है चेंज करना है 1 + 1 जो कितना आंसर दे देगा आपको 2। ठीक है, एक सैंपल। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको चैट बॉक्स पे दे दिए हैं, आप परफॉर्म करिए इन क्वेश्चंस को। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है
उस पे आप डाल दीजिएगा अपने आंसर्स। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, देन आंसर्स आप डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन जो भी आपने किया है वो आप डाल दीजिएगा। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एरे से करो किसी से भी करो, एलिमेंट्स को कैसे आपको करना है, नंबर फॉर्मेट से करना है, स्ट्रिंग से करना है, जैसा आपको करना है करना, लेकिन आउटपुट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा पर्पस है कि आपसे लॉजिक बन रहे कि नहीं बन रहे, मेन है लॉजिक का। लॉजिक अगर आपसे बन रहे हैं तो आप कोई भी मेथोडोलॉजी से लॉजिक बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, पर्पस अभी ये रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन अभी मैंने आपको चैट बॉक्स पे दे दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम वापस कंटिन्यू करेंगे टीएस से, और डीएस से में जो हमने क्यू तक हमने किया था, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया था, और क्यू की क्लास हमने, कलेक्शन क्लास का भी हमने यूज किया था। तो उसके आगे का जो हमारा टारगेट है वो हम करेंगे। तो क्यू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन लिंक लिस्ट से वापस हम स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे, लेकिन वो लिंक लिस्ट का जो टारगेट, जो एजेंडा मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। आप लोग चैट बॉक्स पे ये सॉल्यूशंस भेज दीजिएगा अपना नाम लिख के। ओके, थैंक यू।